किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा। कुंडली दिखाते हैं, सब कुछ ठीक है, वक्त भी ठीक है, फिर भी दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ता। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि दुर्भाग्य आपके ग्रहों की वजह से ही आता है। बहुत बार आपके अपने कर्म भी ऐसे होते हैं, आपकी अपनी स्थितियां भी ऐसी होती हैं जो जीवन में दुर्भाग्य पैदा करती हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर जीवन में दुर्भाग्य कैसे आ जाता है, किन वजहों से आ जाता है। बात करेंगे कि दुर्भाग्य अगर जीवन में है तो क्या उसके पीछे कोई छोटी सी गलती तो नहीं है, और अगर जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है या आ गया है तो इस दुर्भाग्य को दूर कैसे किया जाए। मैं फिर बता दूं आपको कि दुर्भाग्य हमेशा ग्रहों से पैदा नहीं होता। आपकी अपनी हरकतें, आपके अपने कर्म भी दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, शाम के 6:35 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर के 12:07 तक संचरण कर रहे हैं। इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर दुर्भाग्य होता क्या है, किस चीज को मिस फॉर्चून कहते हैं, किस चीज को दुर्भाग्य कहते हैं। देखिए, कई बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है और कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी उत्तम होती हैं, यानी सितारे भी बेहतर चल रहे होते हैं और कुंडली कहती है कि आपका समय भी अच्छा चल रहा है। फिर भी समय आने पर भाग्य काम नहीं करता। सब कुछ अच्छा है, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। सब कुछ अच्छा है, शादी की बात कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है। यानी समय पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी जरूर होता है। ये दुर्भाग्य हम खुद पैदा करते हैं। हर चीज के लिए ग्रहों को दोष मत दीजिए और हर चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मत ठहराइए। बहुत बार दुर्भाग्य आप खुद पैदा करते हैं और आपको पता नहीं चलता। अगर हम कुछ काम को ना करें, कुछ ऐसे काम हैं जीवन में जिनको अगर हम ना करें और कुछ कामों में अगर हम सावधानी रखें तो दुर्भाग्य को आने से जीवन में रोक सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे जिंदगी में दुर्भाग्य पैदा होता है, जिंदगी रुक जाती है, जीवन में सफलताएं नष्ट हो जाती हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं, चाहे हम घर में खाते हों, चाहे हम बाहर खाते हों, किसी से लेकर के खाते हों, खाने पीने की चीजों से भी जीवन में दुर्भाग्य आता है। कैसे आता है? अगर किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं, कोई गलत काम करने वाले आदमी का खाना खाते हैं,
तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें बिगड़ जाती हैं। चोर का खाना खाएंगे, आपके मन में भी चोरी करने की इच्छा प्रकट होगी। स्वयं का स्वभाव और स्वयं की आदतें बिगड़ने लगेंगी। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बुरी सोच रखता है, खराब सोच रखता है, उसका खाना अगर आपने खा लिया तो आपके रिश्तों में मुश्किल पैदा होगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो मन में आपके लिए बुरी भावना रखता है तो आपकी सेहत बिगड़ने लगती है। आपको तो लगता है कि वो आपके मन में अच्छी बात रखता है, लेकिन आपके सामने भी अच्छी बात करता है, लेकिन मन में आपके प्रति उसके ईर्ष्या है, मन में बुरी भावना है और आप प्रेम में उसका खाना खा लेते हैं तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। अगर आप किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं तो इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आप बड़े ताकतवर पोजीशन पे हैं, आप बड़े मजबूत स्थिति में हैं और दूसरे को डरा कर, धमका के, अपना प्रभाव बना के अगर आप फ्री में भोजन करते हैं तो धीरे 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 आपकी कमाई कम होगी और आपका धन भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो खाना खाने से इस तरह दुर्भाग्य आ जाता है। अब अगर आपको लगता है कि गलत खाना खा लिया या खाते रहे हैं और इसकी वजह से जीवन में दुर्भाग्य आ गया है तो क्या करेंगे? निर्धनों को मंगलवार को भोजन करवाइए। गरीबों को मंगलवार को भोजन करवाने से आपको लाभ होगा। और रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिए, 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाइए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अपनी आदतें छोड़ दीजिए, आपका दुर्भाग्य घटना शुरू हो जाएगा। अब आपके कपड़ों से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। आपके कपड़ों से कैसे दुर्भाग्य आता है? अच्छे वस्त्र आपके पास हैं फिर भी आप खराब कपड़े पहनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छी कमाई भी है, फिर भी फटा हुआ शर्ट पहनेंगे। राम जाने क्या आनंद आता है उनको। तो अच्छे वस्त्र होने के बावजूद अगर आप खराब वस्त्र धारण करते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। अगर आप जानबूझकर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान करते हैं तो इससे भी दुर्भाग्य आता है। अपने पहनते हैं लिनन की शर्ट और दान करते हैं घटिया शर्ट, यानी घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दे रहे हैं कि अरे दान देना है, कुछ भी दे दो। अगर ऐसा सोच करके आप दान दे रहे हैं तो इससे भी जीवन में दुर्भाग्य आता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर कपड़ों की वजह से जीवन में दुर्भाग्य आ गया है तो पहला काम ये करिए कि साफ सुथरे और बेहतर वस्त्र पहनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगे डिजाइनर कपड़े पहनिए, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से बेहतर कपड़े और साफ वस्त्र पहनने की आदत डालिए। मंगलवार को, एक बार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दीजिए और भूल कर भी घटिया चीजों का, घटिया कपड़ों का दान मत करिए। मुफ्त की वस्तुओं से भी जीवन में दुर्भाग्य आता है। मुफ्तखोरी की एक आदत होती है, हर चीज मुफ्त में चाहिए। खाना भी मुफ्त में, कपड़ा भी मुफ्त में, दवाई भी मुफ्त में मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। समझते हैं कि मुफ्त में मिल गया, बड़ा बढ़िया हो गया। आपने सामान तो मुफ्त में लिया, साथ में अपनी किस्मत भी उसको दे दी। पैसे के बदले आपकी किस्मत का हिस्सा चला गया उसके पास, आपको पता नहीं होता है। मुफ्त की वस्तुओं से दुर्भाग्य कैसे आता है? जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, आप मजबूर हैं, पैसे नहीं है आपके पास, दरिद्र हैं, तो बात समझ में आती है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी मुफ्त में कपड़ा ले रहे हैं, मुफ्त में खाने पीने की चीजें ले रहे हैं और बिना पारिश्रमिक के किसी की सेवाएं ले रहे हैं। डॉक्टर का काम है आपको
सलाह देना और उसके लिए पैसे लेना, लेकिन आप उसको पैसे नहीं देते हैं, फ्री में सलाह लेके निकल लेते हैं, बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन आप समर्थ हैं, आप दे सकते हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही आप वो चीज लेते हैं ना, तो पैसा तो नहीं देते हैं, बदले में आप जाने अनजाने अपनी किस्मत उसको दे आते हैं, अपना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं, और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास चला आता है। ये जो फ्री में खाने की आदत है, सड़कों पे लंगर लगते हैं गरीबों के लिए, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है कि गरीब आदमी भोजन करेगा, लेकिन आप गाड़ियों से उतर उतर के, महंगी गाड़ियों से उतर उतर के लंगर का भोजन करते हैं। वो गरीबों के दान के लिए होता है, आप खा लेते हैं फ्री में, अपनी किस्मत वहां छोड़ आते हैं। तो भैया, जब भी कोई चीज लें तो उसका यथाशक्ति मूल्य भुगतान करें। अगर लंगर में खा ही रहे हैं तो कुछ दान भी जरूर करें, कुछ ही करें लेकिन करें, यथाशक्ति उसका भुगतान करें। और अगर गलती से ऐसा हो गया है तो किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और धन का दान कर दें, आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। बर्तनों से भी जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। बर्तनों से कैसे दुर्भाग्य पैदा होता है? अगर आपके घर में टूटे फूटे या खराब बर्तनों का प्रयोग किया जाता है तो इससे दुर्भाग्य पैदा होता है। अगर आपके घर में खाने के बर्तन गायब होने लगे तो ये भी दुर्भाग्य की सूचना है। और अगर आप दूसरों के घर से बर्तन लाते हैं, किसी के घर से कटोरी में आपके लिए मिठाई आई, आपने कटोरी भी रख ली और मिठाई भी रख ली, उसका बर्तन आपने नहीं लौटाया, तो आप उसका दुर्भाग्य ले आते हैं और इसका सबसे बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए? देखिए, घर में टूटे फूटे बर्तन मत रखिए। कप है, उसकी हैंडल टूटी हुई है, जग है, उसका हैंडल टूटा हुआ है, कटोरी किनारे से टूट गई है, फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में टूटे फूटे बर्तन मत रखिए। दूसरे के बर्तन जहां तक हो सके लेने से बचिए। और अगर ऐसा दुर्भाग्य जीवन में है तो बर्तन का दान आप किसी मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें। बर्तन का दान करने से यह दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। तो अपने ही छोटे छोटे कर्म होते हैं जो दुर्भाग्य का कारण बनते हैं, और अपने ही छोटे छोटे कर्मों से हम जीवन में दुर्भाग्य पैदा कर लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को केला नहीं खा सकते? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति का फल है, इसलिए बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए। क्या है इसका सच और क्या है इसका तर्क, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि दुर्भाग्य का पूरा चक्र क्या होता है और जीवन में दुर्भाग्य किस तरह से शामिल हो जाता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता हो तो पैरों के अंगूठे में, दोनों पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने। ऐसा करने से जोड़ों का दर्द काफी हद तक दूर हो जाएगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं कि आज का दिन अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा जाने की संभावना दिख रही है। मेष राशि, देखिए आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी हुई है। परिवार में थोड़ी व्यस्तता भी आज के दिन आपके लिए दिख रही है, लेकिन अपनी वाणी पर, अपने जबान पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें, वरना बेवजह के विवाद होंगे और दिन खराब होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 70%।
वृषभ राशि, मन की स्थिति पहले से बेहतर होगी, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का प्रेशर भी कम होगा, नौकरी में अनुकूलता भी आएगी। इस समय अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आप बात करके देखिए, आपका रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम में जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे और इस समय आपको अपने करियर पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सेहत की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, इस समय परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बचिए उससे, शांति रखिए। करियर में लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, सेहत की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होंगी और पैसे की मुश्किलें भी दूर होंगी, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। लेकिन आज काम करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, बेवजह के चोट चपेट लग सकते हैं, उनसे आपको बचना होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नौकरी के मामले में इस समय आपके हालांकि सुधार भी हो रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति का समय चल रहा है आपके लिए और नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में इस समय चीजें आपकी सुधरेंगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खासतौर से अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या अगर कान नाक गले की प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान देना जरूरी होगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का देखिए आज बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से मानसिक तनाव का। निर्णयों में किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पद के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में आपको फायदा होगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, इस समय आपको उपहार, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय बने हुए हैं। लेकिन आज गाड़ी ड्राइव करने में, वाहन चलाने में आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, करियर की स्थितियां इस समय ठीक बनी हुई हैं। हालांकि आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ने वाली हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उनको ठीक तरीके से निभाइए और मानसिक चिंताएं जो थी आपकी वो आज से थोड़ी कम होती हुई आपको दिखाई देंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, करियर में छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ बदलाव इस समय में होगा और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन की स्थितियां आपकी पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होंगी। धर्म कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 85%। मीन राशि, संतान पक्ष को लेकर तनाव भी दिख रहा है और चिंता भी दिख रही है, तो संतान से बात करें, उसकी समस्याओं को सुलझाएं। अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें।
हालांकि देर शाम तक स्थितियां आपकी सुधर जाएंगी, देर शाम तक आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, पूजा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। अपने पापा के बारे में पूछना था। जन्म तारीख पता है पिताजी की? जी नहीं, जन्म तारीख तो पता नहीं है। कितनी उम्र है उनकी? 57। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। ठीक। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, पेट गैस बहुत ज्यादा होती रहती है, फोड़े फुंसी हमेशा मैंने कुछ न कुछ होता ही रहता है, और उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा, जो और प्रश्न अपना कुंडली संपत्ति होगा कि नहीं। जो प्रश्न कुंडली इस समय बनती है, इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके पिताजी के लिए मंगल समस्या का बड़ा कारण बन रहा है, और अंक भी आप 1 का बोलती हैं जो सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। तो मुख्य रूप से आपके पिताजी को सूर्य और मंगल वाले हिस्से को ठीक करना होगा, तब जाकर के उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि अपनी संपत्ति निश्चित रूप से उनके पास होगी, अपनी संपत्ति का लाभ होने की बेहतर संभावनाएं भी उनके लिए दिख रही हैं। आप अपने पिताजी से कहिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम प्रेम से बैठ करके 1-1 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा तांबे के बर्तन का पानी पिएं, रात में तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में पानी भर के रख दें, और सुबह उठ के ब्रश करने के बाद सबसे पहले वही पानी घूंट घूंट करके पिएं, इससे उनको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, वैष्णवी हैं, उनसे बात करते हैं। वैष्णवी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पति के बारे में पूछना है पंडित जी। जन्म तारीख बताइए। 15 जुलाई 1965। 15 जुलाई 1965। समय बताइए। समय 4:20 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन में। पूछिए प्रश्न क्या है। पंडित जी इनका कोई काम नहीं हो रहा है, काम कब तक सब ठीक हो सकेगा, और पैसा कुछ भी हाथ में रुकता नहीं है। क्या काम करते हैं अभी? और अभी बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं, उसमें कुछ भी काम हो नहीं सक रहा है, पैसा भी फंसा हुआ है। 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा पंडित जी, कब तक काम सब होगा, कब तक ये सब ठीक हो जाएगा करके। आपके पति की कुंडली मिथुन लग्न और मकर राशि की है, महादशा इनकी शनि की चल रही है, और अंतरदशा इस समय केतु की चल रही है जुलाई 2021 तक। एक तो अष्टम भाव में शनि का गोचर है चंद्रमा के ऊपर से शनि में केतु की दशा चल रही है, तो स्थितियां आपके पतिदेव के स्वास्थ्य के लिए और काम के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं जुलाई तक। जुलाई के बाद से इनकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, पैसे भी आने लगेंगे और स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले जुलाई तक इनका ध्यान दें, इनकी सेहत का, दुर्घटनाओं का, स्वास्थ्य की समस्या का। जुलाई के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी, और आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन का काम है इनका, वो जुलाई के बाद से बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आप अपने पतिदेव को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको धारण करवा दें, और इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, आशा जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। वो मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका करियर और उसका भविष्य के बारे में। जन्म तारीख बताइए बेटे की। ये 11 मार्च 1994। समय बताइए। रात के 9 बजे दिल्ली। रात के 9 बजे का जन्म है, जन्म स्थान है दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं?
इसका विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और इसका करियर कैसा रहेगा, किस चीज में मतलब इसको करना चाहिए। और इसमें पन्ना पहन रखा है, आपने आपसे पूछा था एक बार तो आपने पन्ना पहनाया था इसको। कुंडली आपके बेटे की बनती है तुला लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा आपके बेटे की शनि की चल रही है इस समय और अंतरदशा चंद्रमा की शुरू हुई है कल से ही। तो आपके बेटे का जो वक्त चल रहा है उस समय के हिसाब से पहली बात यह है कि आपके बेटे के विवाह का समय चल रहा है और इसी साल के अंत में आपके बेटे के विवाह हो जाने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि करियर आपके बेटे का अभी मध्यम है, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल 2022 के बाद से इनका करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। करियर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पन्ना इन्होंने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, पन्ना धारण किए रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपके बेटे की चूंकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करने को इनको बोलिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे रहा है, करियर में बदलाव भी दिख रहा है और स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस साल शादी होने में भी मुश्किल दिख रही है और संतान प्राप्ति के मामले में भी थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। साल के अंत में आपको चोट चपेट से बचना होगा, खासतौर से पैरों में कोई दिक्कत ना आए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए? केला नहीं खा सकते? देखिए, केला बृहस्पति से संबंध रखने वाला फल है, लेकिन बृहस्पतिवार को केला खाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं तब आप बृहस्पतिवार को केला नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान नहीं करते हैं तो आप बृहस्पतिवार को केला खा सकते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। आज की महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे केले के पौधे के बारे में। देखिए, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू परंपराओं में पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को, बेल के वृक्ष को और इन सब के बाद केले और तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। केले के पौधे को शुभता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए पहले जमाने में जब मंडप बनते थे तो वो केले से बनाए जाते थे और द्वार पर भी केले का पौधा लगाया जाता था, क्योंकि ये शुभता का, मंगल का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में केले का संबंध माना गया है बृहस्पति के साथ, इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो बेहतर होता है कि आप केले के पौधे की पूजा करें, केले के पौधे में जल डालें और केले के पौधे के सामने बैठकर ही बृहस्पतिवार की व्रत कथा कहें और सुनें। केले के पौधे के बारे में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो जान लीजिए। पहली बात यह है कि केले के पौधे की जड़ को अगर आप पीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण करते हैं तो बृहस्पति का जो अशुभ प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन इस जड़ को हर महीने में आपको बदलना होगा। दूसरी बात यह है कि केले के पौधे को शुभ कार्यों में तो मुख्य द्वार पर लगाते हैं, लेकिन सामान्यतः अपने घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। एक दिन के लिए लगाने की बात दूसरी है, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर गमले में या जमीन में केले का पौधा लगाना शुभ नहीं मानते। इसको अपने घर के पीछे की तरफ या अपने घर की छत पर या पीछे की बालकनी में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।
और जिन घरों में केले के पौधे होते हैं, केले के पौधे फलते फूलते हैं, उन घरों में संतान से जुड़ी हुई समस्याएं कभी भी परेशान नहीं करती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान श्री कृष्ण के सामने चंदन की सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। इससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज के साथ। नमस्कार।